नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ शुक्ला है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। जैसा आपको सबको पता है कि मैंने एक वीडियो डाली थी, जो मेरी पहली वीडियो थी, वो बिहार के चुनाव के ऊपर और बिहार के लोगों के ऊपर और बिहार के इतिहास के ऊपर बात थी। ऑब्वियसली हम बहुत सी बातें और भी कवर कर सकते थे उसमें, पर क्योंकि छोटा सा वीडियो था, पहला वीडियो था, तो चाहता था कि कुछ पॉइंट्स बात कर लें और फिर आगे आने वाले दिनों में बिहार के संपूर्ण बिहार के बारे में और इतिहास के बारे में बात करेंगे। आज हम बिहार के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी जगह के बारे में बात करने के इरादे से आप तक नहीं आए। मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। कल मैं शाम को एक मूवी देख रहा था, ऐसे रैंडमली मुझे यूट्यूब देख रहा था तो एक मूवी में सामने आई और मैंने उस मूवी को देखना चालू किया। मूवी का नाम द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। हीरो कौन है, हीरोइन कौन है और कौन कौन से कलाकार हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मायने भी नहीं रखते। मूवी भगत सिंह के ऊपर, एक सरदार, एक स्टूडेंट, एक स्वतंत्रता सेनानी जिसने 23 साल की उम्र में अपनी जान दी। मुझे पता है कि भगत सिंह के बारे में आपको YouTube के माध्यम से कई सारी वीडियोस, कई सारी इसकी डॉक्यूमेंट्री और कई सारी मूवीज आप देख चुके होंगे या आप उनके बारे में पढ़ चुके हो। पर आज जब हम आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहे हैं, जब मैंने कल वो मूवी देखी तो मुझे लगा कि मैं तो कुछ भी कितनी बातें करता हूँ भगत सिंह के ऊपर। देखिए, हम 2025 में जी रहे हैं, मैं खुद 30 साल का हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं। मेरा काम, मेरा परिवार, कैसे पैसे कमाने हैं, किस तरीके से अपना भविष्य सिक्योर करना है, अपना और अपने माँ बाप का या अपने से जुड़े हुए लोगों का। क्या मैं भगत सिंह के बारे में या उनके थॉट प्रोसेस को सोच सकता हूँ? नहीं। हम आपके डिस्कशन भी कर लेना, उनका लगता है 10वें हज़ार में एक अंश भी उनका हो जाए, हमारे उनकी सोच हमारे अंदर हो जाए, तो हमें अपने आप को धन्य मानना चाहिए। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ये वीडियो यूट्यूब चैनल के लिए बनाना है। मुझे पता है कि बहुत से लोग बना चुके हैं, मेरा वीडियो शायद जाएगा भी नहीं लोगों तक। पर आज आप एक चीज सोच के देखिए, 23 साल का लड़का जिसने अपने देश की आज़ादी के लिए एक जान दे दी, अपनी हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। उसके पास ऑप्शंस थे, उसके पास भी शादी करने का ऑप्शन था, उसके पास भी ऑप्शन थे कि वो दुनिया के किसी कोने में जा सकता था, लेकिन उन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई की, अपनी जान दी। क्या लगता है आपको कि उन्होंने इस देश के लिए आज़ादी दी थी? आज जब हम खड़े हैं 2025 में, तो जब हम देखते हैं इस पास, जब हमारे पास समय नहीं है कि हम गिरे को उठा सके, क्या भगत सिंह ने इस देश के लिए आज़ादी दी थी? नहीं, भगत सिंह ने इस देश के लिए आज़ादी नहीं दी थी। अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने माँ बाप को, अपने भविष्य को छोड़ के उन्होंने इस देश के लिए आज़ादी नहीं दी थी। उनकी सोच में ये देश था ही नहीं। अगर होता तो शायद वो हमारे लिए फांसी नहीं देते। उन्होंने जो देश सोचा था ना, वो हिंदू मुसलमान से बन के नहीं था। वो देश में किसी आपसी मध्य राज्य के लिए, बिहार महाराष्ट्र को अपनी भाषा के लिए किसी और भाषा बोलने वाले को गलत समझना, गंदा समझना, अपने राज्य में काम ना करने देना, अपने राज्य में बैठने वाले को बड़ा समझना और दूसरे राज्य में आने वाले को छोटा समझना, वो इस देश के था ही नहीं। वो इस देश के लोगों को ही नहीं जानते। जब मैं ये बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे गुस्सा भी आ रहा है और खुद के ऊपर शर्म भी आ रही है। मैं आपसे सवाल जरूर कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, मेरा सवाल ये खुद से भी है। देश लोगों से होता है, ज़मीन से नहीं।
राज्यों में बट के मत रहिए। राज्य के लिए, बिहार के लिए, महाराष्ट्र के लिए, पंजाब के लिए उन सब ने कुर्बानी नहीं दी थी। कुर्बानी देश के लिए दी थी, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए। आपका बच्चा ना, मैं आप फादर से बात कर रहा हूं। आपका बच्चा अगर 2 घंटे घर में ना आए, फोन ना उठाए, आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कैसे भी अपने बच्चे को ढूंढ लाएं? आप बच्चों से बात कर रहा हूं। आपके माँ बाप में अगर आपके पिताजी 2 दिन घर ना लौटे तो आपको कैसा लगेगा? एक परिवार, ऐसे कई परिवार है, लेकिन मैं आजकल भगत सिंह के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं उनका। एक परिवार जिनका 23 साल का लड़का है, उन्होंने सोचा था उसकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, उनको खेलने को, उनको नाती को देखेंगे, वो उनका भी परिवार बढ़ेगा। जब हंसते हंसते वो परिवार अपने बच्चे को सेक्रीफाइस करता है तो ये सोच के करता है कि जब मेरा देश आगे बढ़ेगा तो मेरे बच्चे की कुर्बानी याद रखी जाएगी। आज दुनिया में कहीं भी होंगे वो, और जब देख रहे होंगे हमको तो धिक्कार कर रहे होंगे, शर्म कर रहे होंगे हम जैसे लोगों के ऊपर। और ये मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। देश को आगे रखिए। भारत ही नहीं रहेगा तो राज्य का क्या करेंगे आप? हिंदू मुसलमान करने से बेहतर है अपने उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई और हर समाज के लोगों के लिए, देश के लिए जान दी। सरदार थे वो, लेकिन क्या कभी उन्होंने सरदारों के लिए केवल लड़ाई करी? अपनी जान सरदारों के लिए दी। राजगुरु महाराष्ट्रियन थे, क्या वो महाराष्ट्रियन के लिए अपनी उन्होंने जान दी या महाराष्ट्रियन के मुद्दा उठाते थे? क्या शहीद चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मणों के लिए बात करते थे? नहीं, वो एक संपूर्ण भारत के लिए बात करते थे और संपूर्ण भारत के लोगों के लिए बात करते थे। तो मेरी आपसे केवल एक ही निवेदन है कि कभी भी आपसे कोई भी नेता, चाहे वोट मांगने के लिए, चाहे रैलियों में, चाहे फोन के माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से, अगर आपसे केवल एक राज्य, एक समाज, एक जनरेशन, एक तबके के लोगों के लिए बात करें तो आप समझ लीजिए ये देश हमारे शहीदों ने नहीं देखा था। ये जो नेता हैं वो हमारे शहीदों के लिए नहीं सोच रहे या उनकी सोच उनसे नहीं मिलती है। आप केवल अपने लिए ही कर लीजिए, क्योंकि आपको खुश देखना, आपके समाज को खुश देखना, आपके राज्य को खुश देखना और हमारे देश के लिए ही इन सब ने अपनी कुर्बानी दी। अगर अपने ऊपर कुछ नहीं सोच सकते, अगर अपने माँ बाप के लिए आप नहीं सोच सकते, तो शायद उन 23 साल के लड़के के लिए सोचिए जिसने अपनी मौत, अपनी शहीदी, अपनी फांसी दी केवल इस देश के लोगों के लिए कि वो देश फले फूले और दुनिया में अपना एक स्थान प्राप्त करे। धन्यवाद।